जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग वातापी वंश के बारे में चर्चा करते हैं। पीछे हम लोग क्या किए थे कि राष्ट्रकूट वंश को पूरी अच्छी तरह से हम लोग समाप्त कर लिए। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, राष्ट्रकूट वंश को नहीं पढ़े हैं, तो जा करके देखिए। प्राचीन हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें चालुक्य वंश आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछला वीडियो जो है राष्ट्रकूट वंश पर है, जो डाल दिया गया है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। आइए आज हम लोग वातापी वंश के ऐतिहासिक जानकारियां के बारे में पढ़ते हैं। क्या वातापी वंश के ऐतिहासिक जानकारियां के बारे में। ऐतिहासिक जानकारियां में हम लोगों को क्या है कि कुछ साहित्यिक स्रोत से भी हम लोग को जानकारियां मिलता है, कुछ उस समय का ग्रंथ, उस समय का पुस्तक, उससे भी हम लोग को जानकारियां मिला था। ऐतिहासिक जानकारियां उसको बोलेंगे। उसके बाद स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिला लेख, ये सारे चीजों से भी हम लोगों को उस वंश के बारे में, उस राजाओं के बारे में हम लोगों को पता चलता है, तो उसको ऐतिहासिक जानकारियां बोलते हैं। तो आइए क्या है कि महाकूट, क्या महाकूट का स्तंभ लेख जो है, उससे हम लोगों को वातापी वंश यानी चालुक्य के वातापी वंश के बारे में पता चलता है। और ये महाकूट अभिलेख स्तंभ लेख को किसने लिखा था? तो राजा मंगलेश ने लिखा था। कौन? राजा जो मंगलेश था वही लिखा था। कौन? महाकूट स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। कौन निर्माण करवाया था? तो राजा मंगलेश निर्माण करवाया था। और कहाँ में निर्माण करवाया था? तो कर्नाटक में। कहाँ में? कर्नाटक में निर्माण करवाया था। किस चीज का निर्माण करवाया था? तो महाकूट स्तंभ लेख का। कौन? महाकूट स्तंभ लेख से हम लोगों को चालुक्य के वातापी वंश के बारे में पता चलता है। और ये महाकूट स्तंभ लेख कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और कौन इसका निर्माण करवाया था? क्या कौन इसका निर्माण करवाया था? तो राजा मंगलेश जो है वो निर्माण करवाया था इस स्तंभ लेख का। उसके बाद आते हैं बादामी। क्या बादामी का शिलालेख जो है, इससे हम लोगों को चालुक्य के वातापी वंश के बारे में पता चलता है। किससे? वातापी वंश के बारे में हम लोगों को बादामी शिलालेख से भी पता चलता है हम लोगों को चालुक्य के वातापी वंश के बारे में। और ये बादामी अभिलेख को लिखा कौन था? ये बादामी शिलालेख को लिखा कौन था? तो पुलकेशिन जो प्रथम था, पुलकेशिन प्रथम जो राजा था, वही लिखा था बादामी शिलालेख को। क्या वही निर्माण करवाया था? क्या बादामी शिलालेख का निर्माण करता कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि बादामी शिलालेख जो है उसका निर्माण करता कौन है? उसको निर्माण के करवाया था? तो पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था। उसके बाद ऐहोल अभिलेख। क्या ऐहोल अभिलेख से भी हम लोगों को चालुक्य के वातापी वंश के बारे में पता चलता है। क्या चालुक्य के वातापी वंश के बारे में हम लोगों को ऐहोल अभिलेख से भी पता चलता है। ऐहोल अभिलेख का निर्माण करता कौन है? तो पुलकेशिन द्वितीय है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय जो है, जो ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन प्रथम कौन सा शिलालेख का निर्माण करवाया था? तो बादामी शिलालेख। कौन? बादामी शिलालेख के पुलकेशिन प्रथम, और इसका ऐहोल अभिलेख का क्या? पुलकेशिन द्वितीय। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऐतिहासिक जानकारी। महाकूट स्तंभ लेख। क्या महाकूट स्तंभ लेख का निर्माण करता राजा मंगलेश था। और यह कर्नाटक में निर्माण करवाया था। कहाँ निर्माण करवाया था? कर्नाटक में निर्माण करवाया था। अब बादामी शिलालेख का निर्माण करता कौन है? तो वो पुलकेशिन प्रथम है। क्वेश्चन पूछेगा कि बादामी शिलालेख का निर्माण करवाया था? तो पुलकेशिन प्रथम। और ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय जो है वो ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि वातापी वंश के बारे में कौन कौन सा शिलालेख और अभिलेख से हम लोगों को जानकारियां प्राप्त हुआ है? तो महाकूट स्तंभ लेख, बादामी शिलालेख और ऐहोल अभिलेख। क्या ऐहोल अभिलेख से हम लोगों को वातापी वंश, चालुक्य के वातापी वंश के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसके कुछ फैक्ट है, उस पर कुछ फैक्ट को देख लेते हैं।
तो देखिए चालुक्य के वातापी वंश जो है वो कर्नाटक में पल रहा था। कहाँ? कर्नाटक में पल रहा था। कहाँ पल रहा था? कर्नाटक में पल रहा था। उसके बाद हम लोग आते हैं कि स्थापना कब हुआ था चालुक्य के वातापी वंश के? तो चालुक्य के वातापी वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में हुआ था। कौन सा शताब्दी? पूछा क्वेश्चन कि चालुक्य के जो वातापी वंश था उसका स्थापना कोई किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में। किसमें? 6ठी शताब्दी में हुआ था। और इसका स्थापना कौन किया था? तो राजा जय सिंह किए थे। कौन? राजा जय सिंह से थे जो वातापी के चालुक्य वंश के स्थापना किए थे। क्या? चालुक्य के वातापी वंश की स्थापना किए थे या वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किए थे। उसके बाद आता है कि चालुक्य वंश के जो वातापी वंश है चालुक्य के, तो चालुक्य के वातापी वंश के जो राजा था वो कौन कौन धर्म को मानता था, कौन कौन धर्म के अनुयायी था? तो देखिए चालुक्य के जो वातापी वंश था उसका राजा जैन धर्म को भी मानता था और हिंदू सनातन धर्म को भी मानता था। कौन कौन धर्म? जैन धर्म को भी मानता था और हिंदू सनातन धर्म को भी मानता था। कुछ राजाओं जैन धर्म को माना, कुछ राजाओं हिंदू सनातन धर्म को माना। तो पूछा क्वेश्चन कि से चालुक्य के जो वातापी वंश है उसमें कौन कौन सा राजा कौन कौन सा धर्म मानता था? तो देखिए जैन धर्म को भी मानता था और हिंदू धर्म को भी मानता था। उसके बाद आता है कि राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था इसका? वातापी वंश का प्रतीक चिन्ह अगर पूछेगा कि राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था तो वो क्या था? वराह। क्या? वराह था। अब वराह का अर्थ क्या होता है? तो आज हम लोग जिसको सुअर बोलते हैं, क्या सुअर बोलते हैं, वो सुअर को ही वराह कहा जाता था उस समय। क्या कहा जाता था? वराह कहा जाता था। और राजकीय प्रतीक उस समय का वातापी वंश का, चालुक्य के जो वातापी वंश है उसका राजकीय चिन्ह वही वराह था। यानी उस समय वातापी वंश का राजकीय चिन्ह सुअर था। क्या था? सुअर था। और इसी वराह को क्या कहा जाता है कि वराह को विष्णु के अवतार माना गया था। किसका? जो सुअर था उस समय वराह था, वराह को क्या कहा गया था? विष्णु के अवतार माना गया था। विष्णु भगवान के अवतार माना गया था। किसको? सुअर को, वराह को। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। चालुक्य के वातापी वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में हुआ था। और इसकी स्थापना जय सिंह किए थे। कौन किए थे? जय सिंह किए थे। किस शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में। चालुक्य वंश की स्थापना कौन किया? तो जय सिंह किए। और इस धर्म को जो वातापी वंश है वो कौन कौन सा धर्म को मानता था? तो जैन धर्म और हिंदू सनातन धर्म, ये दोनों धर्म को वातापी वंश में संरक्षण मिला था। यानी ये दोनों धर्म को मानता था वातापी वंश। उसके बाद पूछेगा कि वातापी के जो राजकीय चिन्ह था वो राजकीय चिन्ह क्या था, राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वराह था। क्या? वराह था, जिसका अर्थ सुअर था। क्या? सुअर। अब वराह को विष्णु के अवतार बताया गया है। किसको? विष्णु जो भगवान है विष्णु के अवतार बताया गया है वराह को, सुअर को। तो आइए अब हम लोग वातापी वंश, चालुक्य के वातापी वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या? संस्थापक के बारे में पढ़ लेते हैं। जो स्थापना किए थे चालुक्य के वातापी वंश को उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जय सिंह। कौन? जय सिंह। जय सिंह से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ स्थापना किए थे। और ये इसके बाद फिर का जो राजा है इसको में मेन राजा कौन कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो मेन राजा, इसको में पढ़ना है। पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत ही साहसी और बड़ा राजा था, बहुत ही विद्वान राजा था, बहुत ही उसको शक्तिशाली राजा बोल सकते हैं। ये सब मेन राजा था। ये सिर्फ स्थापना किए थे। कौन? और सिर्फ स्थापना किए थे जय सिंह। आइए आज हम लोग जय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जय सिंह का शासन काल, सबसे जय सिंह का शासन काल, क्या आज जय सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। क्या? जय सिंह पर चर्चा करते हैं। और जय सिंह का शासन काल कब से कब तक था? तो 500 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। कब तक? पूछे क्वेश्चन कि जय सिंह का शासन काल कब से कब तक था? तो 500 ईस्वी से 520 ईस्वी तक
जयसिंह का शासनकाल रहता है। और ये चालुक्य के जो वातापी वंश था, वो वातापी वंश की स्थापना किए थे, यानी वो संस्थापक थे। तो पूछा क्वेश्चन के चालुक्य के वातापी वंश के संस्थापक कौन थे, तो वही जयसिंह थे। जयसिंह कब स्थापना किए थे, 500 ईस्वी से 520 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। यानी 500 ईस्वी में जयसिंह जो थे वो चालुक्य के वातापी वंश के स्थापना किए थे। उनके पिता का नाम क्या था, जयसिंह के पिता का नाम क्या था, तो सत्याश्रय। क्या सत्याश्रय जो था वो जयसिंह के पिता का नाम था सत्याश्रय। क्या नाम था, सत्याश्रय। और इनका उपाधि से सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद इनका कार्यकाल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में। आज तक के एग्जाम में इनका जयसिंह के कार्यकाल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसके बाद में हम लोग इसके बाद का जो राजा हुआ उसको पढ़ेंगे। आइए एक बार जयसिंह को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जयसिंह का शासनकाल 500 से 520 ईस्वी तक रहता है। कब तक, 500 ईस्वी से 520 ईस्वी तक शासनकाल रहता है जयसिंह का। और ये चालुक्य के वातापी वंश जो था उसका स्थापना किया था, उसका संस्थापक माना जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा कि चालुक्य के वातापी वंश की स्थापना किसने किया था, संस्थापक कौन था, तो जयसिंह था। जयसिंह के पिता का नाम क्या था, तो सत्याश्रय। क्या सत्याश्रय जो था वो जयसिंह के पिता का नाम क्या था, तो सत्याश्रय था। जयसिंह उपाधि क्या क्या लिया था, तो देखिए वल्लभ की उपाधि लिया था जयसिंह, और श्री वल्लभ। क्या श्री वल्लभ की उपाधि लिया था जयसिंह। और भलभेंद्र, क्या भलभेंद्र की उपाधि लिया था जयसिंह। क्या क्या, वल्लभ, श्री वल्लभ और भलभेंद्र की उपाधि लिया था जयसिंह। और इसके बाद हम लोग इसके बाद का राजा पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। वीडियो को हो सके जितना से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।